संसद में चुनाव सुधार पर बड़ी बहस के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे की चर्चा भी खूब होने लगी है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक पोस्ट करके राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा का कार्यक्रम बताया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने लिखा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर आ रहे हैं। वो यहां भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा राहुल जर्मनी के सांसदों के साथ भी बातचीत करेंगे। राहुल जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। तो मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज़ उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसे बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस। Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? विदेश यात्रा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अभी संसद में 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र है। चुनाव सुधार से लेकर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। कई बिल पेश होने हैं, लेकिन इसी बीच सब कुछ छोड़कर राहुल गांधी विदेश टूर पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी टूर की डिटेल्स भी हमारे पास हैं, जिसे देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त जरूरी मुद्दों पर देश में राहुल को रहने की जरूरत थी, न कि विदेशी टूर पर जाने की। 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन के टूर पर रहेंगे राहुल गांधी। भारत की वैश्विक भूमिका पर बात करेंगे, साथ ही जर्मनी के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के इसी जर्मनी टूर पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी उन्हें नॉन सीरियस नेता कह रही है। लीडर ऑफ पर्यटन के साथ विदेश नायक कहकर भी चुटकी ले रही है। जब सदन में बड़ी से बड़े विषयों को लेकर बहस होती है, चर्चा होती है, एलओपी होने के बावजूद आप सदन से आप नदारत रहते हैं। इन्हीं की पार्टी के इससे पूर्व में भी एलओपी रहे हैं, जो कि पूरा समय सदन को दिया करते थे। ऐसे में सत्र के दौरान भी अगर आपके लिए विदेश यात्राएं ज़्यादा महत्व रखती हैं, तो अपने में दर्शाता है कि गंभीरता का अभाव, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उसको लेकर भी आप गंभीर नहीं है। ये चिंता का विषय। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद वो जो भारत में उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे परे हटकर, उससे अलग हटकर अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मिलते रहते हैं। राहुल गांधी वैसे कोई पहली बार ऐन मौके पर विदेश नहीं जा रहे हैं। देश में बाढ़ हो, चुनाव हो या आपात स्थिति, राहुल गांधी अचानक विदेश टूर पर निकल जाते हैं और यही वजह है कि वो विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं। देखते हैं एक लिस्ट जिसमें आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी जब विदेश गए उस वक्त देश में किस तरह के हालात थे। साल 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ का कहर था, लेकिन राहुल विदेश में छुट्टी मना रहे थे। साल 2015 में असम में विधानसभा चुनाव था, वहीं राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे। बैंकॉक, म्यांमार घूमने भी गए थे और 57 दिन बाद दिल्ली लौटे थे। साल 2016 में पंजाब में विधानसभा चुनाव था, लेकिन राहुल इंग्लैंड चले गए। साल 2019 में अर्थव्यवस्था और सीएए पर कांग्रेस का आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चल रहा था, लेकिन राहुल अचानक विदेश निकल गए। साथ ही इसी साल दक्षिण कोरिया का भी दौरा किया। साल 2020 में संसद में मानसून सत्र चल रहा था, वहीं राहुल अमेरिका दौरे पर निकल गए। खास बात यह है कि इसी अवधि में कृषि बिल पास हुआ और किसान आंदोलन के वक्त राहुल गांधी पूरी तरह से नदारत थे। ऐसी लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे ताज़ा मामला 2025 का है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव था। वोट अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए थे। आरजेडी से बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन था, लेकिन चुनाव के वक्त वो पूरी तरह से कट गए। इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। उनकी इस प्रवृत्ति पर पहली बार 2015 में ध्यान गया था। अब तक कई बार वो विपक्ष के निशाने पर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के स्थापना दिवस पर उनका अचानक विदेश दौरे पर चले जाना उनकी ही पार्टी में विरोध
हो रहा था इस बात का, और दबे जुबान से उनकी ही पार्टी के कई नेता राहुल गांधी को सलाह देते भी नजर आए। तो मेरे साथ अनंत अमित हैं और वैभव त्रिपाठी। वैभव त्रिपाठी जी, क्यों जा रहे हैं जर्मनी जब संसद का सत्र चल रहा है, बताइए जरा। और ये ऑफिशियल विजिट है या अनऑफिशियल? वैभव जी तक आवाज नहीं जा रही। अनंत अमित जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस विदेश दौरे पर? छोटा सा जवाब, आपके मुंह पे मुस्कुराहट आ रही है। देखिए दीपक जी, इस देश की लोकतंत्र की सुंदरता होती है ओपोजिशन का होना, लेकिन 15 तारीख को जब लोकसभा का सत्र चल रहा है, उस सत्र के बीच में 15 तारीख को उनका विदेश जाना ये दर्शाता है कि वो राजनीति पे उतने गंभीर नहीं है, और एलओपी होने के बावजूद उनका इस तरीके से विदेश यात्रा निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं, पार्टी पर भी उठते हैं, और ये लोकतंत्र की सुंदरता को नहीं देखना चाहते हैं और विदेश में जाके क्या कार्यक्रम करते हैं ये भी देश जान रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रश्न तो उठेंगे।